नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 मई सन 2026 आज सप्तमी तिथि दोपहर बाद 2:03 तक रहेगी। उसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा आज यानी 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती है। मेवाड़ के महान राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। वे अपनी वीरता और मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में आंधी बारिश के आसार, 10 से एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, 1.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान गिरा। हरियाणा में महिलाओं के लिए नई स्कीम, अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए मिलेगा 3 लाख रुपए तक का लोन। हरियाणा में पशुओं को बीमारियों से बचाएगा टीकाकरण महाअभियान, इस तारीख से घर घर दस्तक देंगे डॉक्टर। हिसार व अंबाला में मिली विशाल वेयर हाउस की सौगात, किसानों को मिलेगा तगड़ा फायदा। हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी, किसानों के लिए 370 करोड़ रुपए मुआवजा राशि भी की जारी। हरियाणा CET 2025 स्कोर कार्ड में रेड लाइन वालों के लिए बड़ा ऐलान, फिर होगी बायोमेट्रिक, बताएंगे पूरी अपडेट। नगर निगम चुनाव प्रचार थमा, डोर टू डोर होगा प्रचार, 10 मई को है वोटिंग। करनाल में ई खरीद पोर्टल पर गेहूं घोटाला, यूपी से लाकर हरियाणा के किसानों के नाम पर बेचा गया, 5 फर्मों पर केस दर्ज, जांच में खुलासा। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब घर बैठे मिलेगा ग्रेच्युटी का पैसा, आवेदन हुए शुरू। हरियाणा ग्रुप C 2025 बायोमेट्रिक के 6 दिन का शेड्यूल रिलीज, बचे हुए अभ्यर्थियों को करना होगा अब इंतजार, ईमेल से मिलेगी सूचना, 11 मई से शुरू। रेलवे में 40 साल पुराने रिजर्वेशन सिस्टम की होगी छुट्टी, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बताएगा वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या नहीं। राहुल गांधी बोले सद्भाव यात्रा से हरियाणा को फायदा होगा। गुरुग्राम में ब्रजेंद्र सिंह के साथ 1 किलोमीटर पैदल चले, कहा एप्स्टीन फाइल में PM की हिस्ट्री। हरियाणा में 10 मई को वेतन सहित अवकाश की घोषणा, जानिए किन कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ। हरियाणा के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाई प्रोत्साहन राशि, अब इतने रुपए मिलेंगे। हरियाणा में आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 कर्मचारियों की अनुबंध अवधि बढ़ी, 3 महीने का मिला विस्तार। और शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए CM होंगे। आज सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में PM मोदी, अमित शाह समेत NDA के कई बड़े नेता होंगे शामिल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम शुष्क बना हुआ है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद तापमान सामान्य बना हुआ है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत अवश्य मिली है। 2 दिनों से अच्छी खासी धूप देखने को मिल रही है, लेकिन लू और तपिश की स्थिति से बचाव अवश्य हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य में 10 मई से 12 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आंधी तूफान चलने और गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान की बात करें तो सिरसा में दर्ज किया गया, जो कि 39 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र मोहन ने बताया कि 10 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है, जिसका असर हरियाणा के मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव से राज्य में 10 मई से लेकर 12 मई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रफ्तार से हवाएं चलने और तेज बारिश आने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान किसानों और आम नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना सहित विभिन्न योजनाओं को लाभ उठा रहे लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से विभिन्न योजनाओं के तहत पेंशन ले रहे लाभार्थियों को करोड़ों रुपए की लाभ राशि वितरित की है। उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों को 7वीं किस्त के रूप में 205 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। तो वहीं CM नायब सिंह सैनी ने बुढ़ापा, दिव्यांग, विधवा और बेसहारा जैसी 18 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से 35,62,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में रुपए ट्रांसफर किए। इसके अलावा दयालु योजना के तहत 5,677 परिवारों को धनराशि जारी की गई है। CM नायब सिंह सैनी ने 11,23,000 पात्र महिला लाभार्थियों को गैस सिलेंडर की सब्सिडी के रूप में भी रुपए जारी कर दिए हैं। खरीफ सीजन 2025 के फसल नुकसान के मुआवजे के रूप में 1,50,583 किसानों के बैंक खातों में रुपए जमा करवाए गए हैं। यह मुआवजा राशि मार्च और अप्रैल महीने में हुई बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के लिए जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के अनुसूचित जाति, BC और SC समाज के बच्चों की छात्रवृत्ति को केंद्र सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। 64,923 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में धनराशि का भुगतान किया गया है। साथ ही भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू और फूलगोभी उत्पादक 5,296 किसानों को राशि वितरित की गई है। किसानों को एक और बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने चालू रबी सीजन में MSP पर खरीदी गई फसलों के J फॉर्म किसानों के WhatsApp नंबर पर सीधे भेजने हेतु एक नई एप्लीकेशन की शुरुआत की है। इससे अब किसानों को J फॉर्म प्राप्त करने के लिए आढ़तियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
हरियाणा में पशुपालकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि राज्य के पशुपालकों के हितों और प्रदेश के पशुधन की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा आगामी 11 मई 2026 से पूरे राज्य में मुंहखुर और गलघोटू जैसी घातक बीमारियों के विरुद्ध एक विशेष प्रदेश व्यापी टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 महीने तक चलने वाले इस व्यापक अभियान का मुख्य उद्देश्य पशुओं को इन जानलेवा छूत की बीमारियों से बचाकर पशुपालकों को संभावित आर्थिक नुकसान से सुरक्षित करना है। पशुपालकों की सुविधा के लिए विभाग की विशेष टीमें सीधे पशुपालकों के घर द्वार पर दस्तक देंगी। इससे पशुपालकों को अपने पशुओं को लेकर अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश अनुसार यह टीकाकरण पूरी तरह से निःशुल्क यानी फ्री लगाया जा रहा है, ताकि प्रदेश के छोटे से छोटे पशुपालक पर भी इसका कोई आर्थिक बोझ न पड़े। टीकाकरण अभियान के तहत 4 महीने से अधिक आयु की सभी गायों और भैंसों का टीकाकरण किया जाएगा। इन दोनों बीमारियों से बचाव के लिए एक ही संयुक्त टीके का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे पशुओं को बार बार होने वाली पीड़ा से भी राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार ने राज्य की विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग रह रही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा और ठोस कदम उठाया है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब ऐसे महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। यह योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से चलाई जा रही है। योजना के अनुसार महिलाएं बुटीक, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स, कंप्यूटर जांच, ई रिक्शा, मसाला एवं अचार यूनिट जैसे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को रोजगार मिलेगा और वे दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद का कारोबार शुरू कर सकेंगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की उम्र सीमा की बात करें तो 18 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए। हरियाणा के हिसार और अंबाला जिले को बड़े प्रोजेक्ट की सौगात मिलने जा रही है। हरियाणा सिविल सचिवालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ प्रदेश में अनाज भंडारण के प्रबंधों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अनाज को खराब होने से बचाने के लिए प्रदेश में पर्याप्त संख्या में वेयर हाउस व साइलो यानी विशाल वेयर हाउस की उपलब्धता बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शाहबाद व अंबाला के बीच किसी ऐसे स्थान पर साइलो यानी कि विशाल वेयर हाउस के निर्माण की योजना बनाई जाए जो रेलवे लाइन व सड़क मार्ग के बीच हो। उन्होंने कहा कि साइलो के लिए रेलवे लाइन व सड़क के बीचों बीच आवश्यकता अनुसार 100 एकड़ तक जमीन अधिग्रहित कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जमीन अधिग्रहण व साइलो निर्माण की योजना तैयार करने का कार्य 1 महीने में पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को हिसार एयरपोर्ट के समीप भी एक साइलो यानी कि विशाल वेयर हाउस की स्थापना की कार्य योजना तैयार करने को कहा, जहाँ सब्जियों व फलों का सुरक्षित भंडारण किया जा सके और इन्हें हिसार एयरपोर्ट के माध्यम से मिडिल ईस्ट के देशों में सप्लाई किया जा सके। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रही युद्ध के मद्देनजर वहां सब्जियों व फलों की काफी अधिक मांग है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA की तरफ से 26 और 27 जुलाई को ग्रुप सी के विभिन्न पदों के लिए CET का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल हुए थे। आयोग की तरफ से परीक्षा का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। अब आगे की परीक्षा शुरू होगी और मेंस परीक्षा आयोजित की जाएगी। आयोग की तरफ से उन उम्मीदवारों के लिए जानकारी दी गई है जिनकी परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक नहीं हो पाई थी। जी हाँ, कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी CET परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक नहीं हो पाई थी। ऐसे में उन उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक अब की जाएगी। CET ग्रुप सी 2025 परीक्षा के दौरान जिन अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक नहीं हो पाई थी, उन अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक 11 मई 2026 से आयोजित करवाई जाएगी। हरियाणा SSA की तरफ से इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। आयोग द्वारा पहले 6 दिनों का शेड्यूल और एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा। पहले 6 दिनों में जिन अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक होना है वे लिंक के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी बचे हुए अभ्यर्थियों के शेड्यूल और एडमिट कार्ड बाद में जारी किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक नहीं हुई थी, उनके स्कोर कार्ड में नीचे एक रेड लाइन थी जिसमें लिखा गया था कि आपकी बायोमेट्रिक नहीं हुई है और इसके लिए आयोग द्वारा शेड्यूल जारी किया जाएगा। ऐसे में अगर आपके स्कोर कार्ड में भी यह रेड लाइन थी तो आपकी भी बायोमेट्रिक अब होने जा रही है। हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिकों और कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न कानूनों को एकीकृत करते हुए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी यानी हरियाणा रूल्स 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। नए नियमों में कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। कर्मचारी, नामित व्यक्ति या फिर कानूनी वारिस ऑनलाइन या स्पीड पोस्ट से आवेदन कर पाएंगे। फिक्स्ड टर्म यानी कि निश्चित अवधि के रोजगार वाले कर्मचारी भी कम से कम 1 साल की सेवा पूरी करने पर ग्रेच्युटी के पात्र होंगे। वहीं 6 महीने से ज्यादा के अतिरिक्त सेवा को एक अतिरिक्त
अतिरिक्त वर्ष माना जाएगा। तय अवधि के रोजगार वाले कर्मचारी वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट के तहत नियुक्त किया जाता है और अनुबंध की समाप्ति तिथि पहले ही निर्धारित होती है या जिनका अनुबंध किसी विशिष्ट प्रोजेक्ट के पूरा होने पर खत्म हो जाता है। कर्मचारी को ग्रेजुटी के लिए उस तारीख से 30 दिनों के अंदर अंदर आवेदन करना होगा जब वह देय हो जाती है। श्रम विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकार ने सभी पक्षों से 45 दिनों के अंदर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। नए नियम लागू होने के बाद हरियाणा में श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई नियम खत्म हो जाएंगे। हरियाणा एसएससी की तरफ से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 5,500 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। इस भर्ती के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि पीएमटी चल रहे हैं। कमीशन द्वारा एक हफ्ते का शेड्यूल जारी करके उम्मीदवारों को बुलाया जा रहा है। अब तक हजारों की संख्या में उम्मीदवार पीएमटी में शामिल हो चुके हैं। पीएमटी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीएचटी होगा तथा उसके बाद लिखित परीक्षा का आयोजन करवा लिया जाएगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर उम्मीदवारों का फाइनल चयन किया जाएगा और उन्हें अंतिम नियुक्ति दे दी जाएगी। फिलहाल कमीशन ने कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि पीएमटी के लिए दूसरा शेड्यूल जारी कर दिया है। इसी क्रम में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए 11 मई से 18 मई तक पीएमटी का आयोजन किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों का पीएमटी इस शेड्यूल के दौरान है वे अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और पीएमटी में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा सरकार ने 10 मई को शहरी नगर निकायों के आम चुनाव के मद्देनजर संबंधित क्षेत्रों में पंजीकृत वोटरों के लिए वेतन समेत अवकाश घोषित कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि यह अवकाश सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्ड निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों में लागू होगा ताकि कर्मचारी वोट डाल सकें। अधिसूचना के मुताबिक अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगमों में मेयर पद हेतु तथा सभी वार्डों के पार्षदों के चुनाव और रेवाड़ी नगर परिषद में अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव तथा रोहतक जिले की सांपला, रेवाड़ी जिले की धारूहेड़ा और हिसार जिले की उकलाना नगर पालिकाओं में अध्यक्ष एवं पार्षदों के चुनाव के लिए 10 मई को वोटिंग होने जा रही है। प्रदेश सरकार के उन कर्मचारियों जो उपरोक्त क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं उसके लिए हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों तथा शैक्षणिक संस्थानों में वेतन सहित अवकाश रहेगा ताकि वे मतदान कर सकें। हरियाणा में स्थित कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी या श्रमिक जो उक्त क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं उन्हें भी मतदान करने के लिए वेतन सहित अवकाश प्रदान किया जाएगा। रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि भारतीय रेलवे द्वारा अपने 40 साल पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में पूरी तरह से बदलाव करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बताया कि नया सिस्टम एआई की मदद से बताएगा कि वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या फिर नहीं। उन्होंने अगस्त महीने से ट्रेनों को नए अपग्रेड सिस्टम पर शिफ्ट करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा रिजर्वेशन सिस्टम साल 1986 में शुरू हुआ था। इसमें कई छोटे मोटे बदलाव किए गए, लेकिन अब इसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी तरह से नया स्वरूप दे दिया गया है ताकि इसकी क्षमता बढ़ाई जा सके। इस बदलाव का उद्देश्य बुकिंग क्षमता को बढ़ाना और अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना है। रेल मंत्री ने बताया कि सिस्टम अपग्रेड करते समय यात्रियों को असुविधा से बचाने हेतु विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बदलाव को स्मूथ और पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहले वेटिंग टिकट कंफर्म होने की संभावना बताने की सटीकता केवल 53% थी, जो अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधारित प्रिडिक्शन की मदद से बढ़कर 94% हो गई है। अब यात्री को टिकट बुक करते समय ही पता चल पाएगा कि उसकी टिकट कंफर्म होगी या फिर नहीं। इससे यात्रियों के लंबे इंतजार की समस्या खत्म हो जाएगी। जब भी फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम हरियाणा के फरीदाबाद का आता है। फरीदाबाद को उत्तर भारत के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में गिना जाता है। यहाँ हजारों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां मौजूद हैं, जिनमें ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, साइकिल, मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, टायर, इंजीनियरिंग उपकरण और मशीनरी का निर्माण होता है। इसी कारण इसे फैक्ट्रियों का गढ़ भी कहा जाता है। फरीदाबाद में देश विदेश की कई बड़ी कंपनियों ने अपने उद्योग स्थापित किए हुए हैं। यहाँ इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मेटल इंडस्ट्री का बड़ा नेटवर्क मौजूद है। यहाँ 2000 से अधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां मौजूद हैं। यहाँ ऑटो पार्ट्स बनाने वाली 5000 से ज्यादा यूनिट काम करती हैं। यहाँ पर औद्योगिक इकाइयां अधिक होने के कारण काफी लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। यहाँ ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, फ्रिज और कपड़ों का बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। औद्योगिक विकास के कारण लाखों लोग यहाँ काम करते हैं। यही कारण है कि इसे राज्य की आर्थिक मजबूती का भी बड़ा आधार माना जाता है। इतिहास की बात करें तो फरीदाबाद की स्थापना सूफी संत बाबा फरीद के नाम पर मानी जाती है। बाद में यह शहर तेजी से औद्योगिक रूप में विकसित हुआ है और आज दिल्ली एनसीआर का अहम औद्योगिक केंद्र बन चुका है। वहीं गुरुग्राम को आईटी और ऑटोमोबाइल सेक्टर का बड़ा हब माना जाता है।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अंबाला द्वारा क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्ती एडोक आधार पर होने जा रही है। जो भी पुरुष या महिला उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होना चाहिए, आवेदक को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए तथा 10वीं कक्षा में आवेदक के पास हिंदी विषय रहा हो। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर चेक कर लें। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन के तहत अब 4 फुट की दूरी पर चौड़ी कतारों में गन्ना रोपण करने वाले किसानों को 5,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहले यह राशि 3,000 रुपए प्रति एकड़ थी। किसानों को इस प्रोत्साहन के लिए 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक पोर्टल पर आवेदन करना होगा। फरवरी 2027 तक सत्यापन के बाद राशि जारी कर दी जाएगी। मंत्री ने बताया कि 1 लाख विधि से गन्ना बिजाई करने पर भी किसानों को अब 5,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे। साथ ही प्रदेश की सभी सहकारी चीनी मिलें किसानों को शुगर केन हार्वेस्टर मशीनें उपलब्ध करवाएंगी ताकि कटाई लागत कम हो सके। उन्होंने कहा कि टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार गन्ने की पौध किसानों को मुफ्त यानी फ्री में दी जाएगी। यह पौध करनाल सहकारी चीनी मिल में तैयार होगी और किसान इसे अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक प्राप्त कर सकेंगे। हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके कार्यकाल में 3 महीने का और अधिक विस्तार कर दिया है। सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के अंतर्गत स्वीकृत पदों के समक्ष विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में लगे कर्मचारियों की अनुबंध अवधि 30 जून 2026 यानी 3 माह तक अथवा सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 का पोर्टल क्रियाशील होने तक जो भी पहले हो बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में जारी एक पत्र में कहा गया है कि इससे पहले इन कर्मचारियों की अनुबंध अवधि 30 मार्च 2026 तक बढ़ाई गई थी। इस संबंध में हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN द्वारा 25 मार्च 2025 को जारी ज्ञापन में दी गई शर्तों का सख्ती से पालन किया जाएगा। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 516 अंक की गिरावट के साथ 77,328 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 150 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 24,176 पर आ गया। कारोबार में बैंक और मेटल शेयरों में बिकवाली रही। चांदी के दाम में मामूली तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलोग्राम चांदी 802 रुपए बढ़कर 2,55,600 रुपए पर पहुंच गई है, तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 71 रुपए घटकर 1,51,078 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो 1,38,387 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।